चैप्टर नंबर 8 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। पहले वाला एक्सरसाइज करेंगे 8.1 8.a। पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है 10 आर्टिकल्स आर बॉट ₹40 एंड सोल्ड एट ₹5 पर आर्टिकल। 10 आर्टिकल 40 रुपीज़ में खरीदा हुआ है, ठीक है। तो सीपी है 40 रुपीज़ 10 आर्टिकल का था। 40 रुपीज़ बाई 10 करने से एक आर्टिकल का सीपी निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 4 रुपीज़, ठीक है, ₹4 पर आर्टिकल। तो 4 रुपया एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। एसपी सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस ₹5, ठीक है। तो ये टोटल 4 रुपया में खरीद रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है। तो लाभ कितना माने लॉस या प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? एसपी माइनस सीपी। तो कितना हो जाएगा? 5 रुपया माइनस 4 इक्वल टू 1 रुपीज़, ठीक है, ₹1, ठीक है। अभी कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज बोला है। प्रॉफिट आर्टिकल ऑफ प्रॉफिट और हाँ, अच्छा, तो प्रॉफिट परसेंटेज ही बोला है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा का प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपीज़ और सीपी कितना है 4 रुपया इंटू 100। तो फाइनली ये 25, तो 25% प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज 25, तो 25 प्रॉफिट, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, बोले ए टेबल इज सोल्ड 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द, अच्छा, तो ये सोल्ड प्राइस बोला, मैंने एसपी बोल दिया 80% ऑफ सीपी। तो सीपी को पकड़ लेते हैं, सीपी इक्वल टू एक्स पकड़ लेते हैं। तो एसपी कितना हो जाएगा 80% मतलब 80/100 इंटू सीपी एक्स है, तो एक्स हो गया। तो यहाँ पर आ गया 4, ये 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो फाइनली 4/5 एक्स, यह है सीपी और यह है यह है एसपी। ये वाला एसपी है, फिर से लिख लेते हैं एक बार, एसपी 4x/5 और सीपी है एक्स। तो फाइनली लॉस या लाभ नुकसान हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला माने कम है, तो ये वाला बेसी है, मतलब सीपी बेसी है, एसपी कम है। तो सीपी बेसी होने से क्या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, तो लॉस होता है। लॉस कब होगा? जब सीपी ज़्यादा है एसपी कम है। तो सीपी बड़ा है, तो x माइनस 4/x, ये आ जाएगा 5x माइनस 4x/5, तो आ गया x/5। तो इतना लॉस हुआ, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस बाई सीपी इंटू 100%। तो लॉस कितना हो गया x/5 और सीपी कितना है x इंटू 100। तो इसके नीचे 1 पकड़ लेते हैं, तो x/5 इंटू 1/x इंटू 100%। एक्सेस काट गया, ये 20, तो 20% लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज 20% है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर का ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल दिया सीपी बोल दिया, सीपी ₹150, लॉस हो गया 50 और एसपी कितना है? एसपी पूछा है, तो ये टोटल सीपी है और लॉस हुआ है। मतलब एसपी जब होता है, एसपी क्या होता है? सीपी प्लस, माने ये प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा, माइनस ये लॉस परसेंटेज, तो लॉस। तो सीपी हो गया 150 और इधर है 50, तो फाइनली 100। तो एसपी कितना हो गया 100,
100 रुपये 150 रुपया में चीज़ खरीद के 100 रुपये में बेच रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, 50% 50 रुपया लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज पूछा है। एसपी पूछा है, तो एसपी डायरेक्ट निकल ही गया 100, तो एसपी हो गया 100 रुपया। तो ये नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा है सीपी 150 रुपया, लॉस 50, तो एसपी कितना हो जाएगा। ये 150 रुपया था, ये लॉस था, तो ये तो सेम ही आएगा। लॉस परसेंटेज पूछा है क्या, एसपी। ये दोनों क्वेश्चन तो एक ही है, लॉस कॉस्ट प्राइस लॉस इतना, एसपी कितना होगा। हाँ, यहाँ पर सीपी इतना, लॉस ओ लॉस परसेंटेज पूछा है, लॉस परसेंटेज दिया है। वो यहाँ लॉस नहीं, वहाँ पर लॉस दिया था 50 रुपीज़, और यहाँ लॉस परसेंटेज पूछा है, दे दिया। तो लॉस परसेंटेज मतलब क्या हो गया, सीपी सीपी इतना है और लॉस इतना परसेंटेज हुआ है, तो इसके ऊपर लॉस हिसाब करते हैं किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। तो सीपी इंटू 50/100, तो ये एक 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 कट गया, तो 5 15, तो रुपीज़ इतना आपका लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज दे दिया 50%, लेकिन लॉस कितना हुआ 75 रुपीज़। ठीक है, ₹75 ये लॉस हुआ है, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, 4 का डी। ठीक है, पहले दिया था 50 लॉस हुआ था, 50 रुपीज़ लॉस हुआ था, अभी 50% लॉस हुआ है। तो एसपी के ऊपर सीपी के ऊपर लॉस होता है, तो सीपी के ऊपर 50% कितना हो रहा है 75%, 75, तो 75 रुपीज़ लॉस हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। एसपी बोल दिया, प्रॉफिट परसेंटेज बोल दिया, सीपी पूछा है, तो एसपी बोल दिया और प्रॉफिट परसेंटेज 25% प्रॉफिट परसेंटेज बोला। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, और सीपी पूछा है, तो सीपी के ऊपर ही सब समय आपका प्रॉफिट लॉस होता है, तो एक्स पकड़ लेता है इसका वैल्यू, तो एक्स के ऊपर 25% प्रॉफिट हुआ, तो 25% प्रॉफिट हुआ, तो ये वाला प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू इतना हो गया। अभी यहाँ पर एसपी है, तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। कोई भी चीज़ का जो सेलिंग प्राइस होता है, वो खरीदने वाला रेट के ऊपर प्रॉफिट लगा के फिर एसपी होता है। तो ए सीपी हम लोग पकड़ लिए थे एक्स, तो एक्स फिर प्रॉफिट हो गया इतना रुपीज़, तो ये काट के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना हो गया x/4, तो x/4 आ गया इक्वल टू एसपी कितना दिया था, इतना 250 रुपीज़। ठीक है, तो फाइनली ये 4 हो गया, 4x प्लस एक्स इक्वल टू 250, तो फाइनली x इक्वल टू 5x बाई 4 इक्वल टू 250, तो x इक्वल टू आ जाएगा 250/4/5, ये आ गया 550, तो ये वाला 200, तो x का वैल्यू आ गया 200, x मतलब सीपी, तो सीपी इक्वल टू आ गया 200। ठीक है, 200 रुपीज़ कॉस्टिंग प्राइस, तो सी हो जाएगा 5 नंबर का सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सीपी बोल दिया, सीपी इक्वल टू 400, ओवरहेड। अच्छा, ये जो ओवरहेड रुपीज़ है, ये ऑलवेज इसके संग ऐड होता है, मतलब क्या हो जाता है, ओवरहेड किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ अगर कहीं से खरीदा, तो उसके बाद वो वाला समझ लो रिपेयर करना है या ट्रांसपोर्ट में कुछ कहीं भेजना है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, तो वो वाला इतना होता है, माने ये ओवरहेड रेट उसको बोलता है। तो ये सीपी मैंने खरीदा हुआ है 400 रुपये में, ओवरहेड मतलब ट्रांसपोर्ट हो या उसको ठीक करना है, उसको पैकिंग करना है, ये सब में 100 रुपया खर्चा हुआ। तो फाइनली जो मैंने सीपी हो गया, मैंने मतलब जो सीपी फाइनली हो गया, फाइनल सीपी कितना हो गया 400 प्लस 100, मतलब इतना खर्चा हो गया आइटम में, तो 500 रुपया इसका हो गया। तो अभी बोल रहा है लॉस, इफ लॉस 10%, तो लॉस हो गया 10% लॉस हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो लॉस परसेंटेज दे दिया, लॉस परसेंटेज दे दिया 10%, तो लॉस निकलना है, तो लॉस क्या होगा, लॉस इक्वल टू
500 सीपी के ऊपर अलॉयज होता है, तो इतना हो गया 10/100, तो ये 5 हो गया, तो 50 रुपया लॉस हो गया। तो फाइनली एसपी कितना हो जाएगा, मैंने 500 रुपया में खरीद के 50 रुपया लॉस हो गया, तो सीपी कितना हो जाएगा 500 माइनस 50, तो 450 आ जाएगा। तो ये आपका एसपी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हो गया 450 रुपया। सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, 4 का सी, ठीक है, 6 का सी। अच्छा चलो, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, एमसीक्यू खत्म हो गया। अभी ब्रॉड क्वेश्चन करते हैं। बोले ये फ्रूट सेलर बाई ऑरेंज 4 for 8, तो ये ये नंबर बाई मतलब सीपी हो गया। सीपी कितना हो गया, ₹8, मैंने 8 रुपया 4 ठो का वैल्यू, तो ये कटने से आ जाएगा 2, तो ₹2 हो गया सीपी का। आपका 2 ही लिख दीजिए, ₹2 करके एक ऑरेंज का वैल्यू हो गया, रेट हो गया। जब सेल कर रहा है एसपी कितना हो गया, ₹3, मैंने 3 क्वांटिटी का ₹9, मतलब ₹9 में 3 ठो मिल रहा है, तो ये ₹3 हो गया। तो जब बेच रहा है तब ₹3 करके, खरीद रहा है ₹2 करके, एक ठो का, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो गया, सीपी एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ₹1 करके एक ठो में लाभ हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट हो गया ₹1, यहाँ पर ₹1 निकाला था, और सीपी कितना हो गया, सीपी ₹2, तो ₹2 के ऊपर ₹1 लाभ है, और 100% यहाँ पर आएगा, तो 50% लाभ करके बेच रहा है, तो 50% प्रॉफिट हो गया। 50% प्रॉफिट परसेंटेज कितना, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो 50% प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। ए मैन buys a certain number of article at 15 for रुपीज इतना, अच्छा, एंड सेल देम 12 इतना, तो 15 रुपये 15 क्वांटिटी का तुम्हारा एसपी है, पॉट बोला है, तो आर्टिकल ए मैन बाई, हाँ, तो सीपी इक्वल टू बोल दिया कितना, 15 आइटम का इतना रुपया, तो एक आइटम का निकाल लेते हैं, 15 आइटम का इतना बोला, तो एक आइटम का कितना हो जाएगा, ये 15 से करने से कितना आ जाएगा, एक बार यहाँ भाग कर लेते हैं, 15 11250, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो पहले चला जाएगा कितना, 15 7 15 105, 7 15 105 हो गया, इधर हो गया 7, इधर हो गया 1.5, तो 5 हो गया, पॉइंट इधर आ गया, 15 5 15 75, तो ये 0 आ गया, ये तो ₹7.5 एक ठो का कॉस्ट आ जाएगा, ये एक ठो का कॉस्ट आ गया, ठीक है, सीपी। और बेचने के टाइम में सेलिंग प्राइस जब हो रहा है तब क्या हो रहा है, 12 ठो ₹108 में बेच रहा है, तो 108/12 हो गया, कितना आएगा, 6 9 हो गया, तो ₹9 करके बेच रहा है, तो यहाँ पर लाभ भी कर रहा है, एसपी ₹9 और सेलिंग सीपी हो गया ₹7.5, तो यहाँ पर पहले क्या बोला, फाइंड द गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज बोला है, तो गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा, गेन और प्रॉफिट एक ही हो गया, तो गेन इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट या गेन एक ही है, तो ₹9 माइनस ₹7.5, तो कितना आ रहा है, 51, ₹1.5 इसका प्रॉफिट हो गया, ये रुपया में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा, गेन परसेंटेज हो गया सीपी प्रॉफिट या गेन बाई सीपी इंटू 100%, ठीक है। तो गेन कितना हो गया, ₹150, मैंने ₹1.5, और सीपी कितना हुआ था, ₹7.5, तो ₹7.5 इंटू 100%,
ये काटने से आपका आ गया 5, ये आ जाएगा 20। तो 20% प्रॉफिट गेन परसेंटेज 20% है, गेन परसेंटेज 20% है। ये पहले वाला आंसर हो गया, ठीक है, गेन परसेंट। ये 1 नंबर का आंसर हो गया। अभी 2 नंबर में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड टू बी मेक ए प्रॉफिट 75 तो कितना कितना आइटम खरीदने में कितना आइटम बेचने में 75 प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आ गया कितना प्रॉफिट, एक आइटम में इतना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो हमको 75 प्रॉफिट करना है। तो एक के लिए 1.50 एक आइटम के लिए आ रहा है, माने एक आइटम बेचेंगे तो ₹1.5 आता है। तो एक के लिए कितना आएगा 1 बाई इतना रुपया, और आपका ₹7.5 के लिए कितना आर्टिकल बेचना पड़ेगा, तो 75 के 75 ऊपर आ जाएगा, 1.5 हो गया। इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 पॉइंट हट गया, तो 2 जीरो आ गया, 150 हो गया, काटते हैं, ये 5 हो गया, 0 हो गया। तो 50 आइटम अगर बेचेंगे, 50 आइटम बेचेंगे तब इसका 75 प्रॉफिट होगा। यहाँ पर बोला द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड, तो नंबर ऑफ आर्टिकल इतना हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल 50 हो गया, 50 बेचने से इसका 20% प्रॉफिट बोल दिया, हाँ 50। तो 50 आइटम बेचेंगे तभी हम लोगों को 75 प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर 4 में बोल रहा है ए बॉय बाई एन ओल्ड बाईसाइकिल रुपीज़ इतना। तो एसपी बोल दिया, बाई मतलब सीपी बोल दिया, सीपी इक्वल टू 162 एंड स्पेंड इतना ऑन रिपेयर बिफोर सेलिंग बाईसाइकिल इतना। तो इसके पहले माने ये बेचने के पहले इतना रुपया उसको रिपेयर करने के लिए खर्चा करना पड़ा। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी माने टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 18 जो कर दिया, माने ये खरीदा और ये उसके ऊपर खर्चा किया। तो टोटल खर्चा जो होता है वही सीपी हो जाता है। तो सीपी इक्वल टू कितना हो गया 0, आपका 7 8 हो गया और इधर 1, तो 180 हो गया आपका सीपी। और एसपी कितना बेचा, कितना में 207 में। तो फाइनली बोला है गेन और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। तो गेन हो रहा है माने प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस और गेन परसेंटेज, गेन और लॉस परसेंटेज, तो गेन ही हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है क्योंकि ज़्यादा है ये। तो गेन निकल टू क्या हो जाएगा 207 माइनस 180 इक्वल टू आ गया 27। तो 27 प्रॉफिट हुआ है। तो गेन परसेंट प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट एक ही हो गया। तो गेन परसेंट एक क्या हो जाएगा, गेन बाई सीपी इंटू 100%। तो गेन कितना आ गया, इतना रुपया 27 गेन हो गया। और सीपी कितना हो गया, सीपी 180 इंटू 100%। तो एक शून्य कट गया, 9 से काटेंगे, 9 दूगुना 18, 9 तीन 27, ये काटेंगे 5। तो 15 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 15%। तो गेन परसेंट कितना हो गया 15%, ठीक है। ये वाला 15% हो गया गेन परसेंट, हाँ 4 का 15, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आर्टिकल इज बॉट फ्रॉम जयपुर रुपीज़ इतना एंड सोल्ड इट दिल्ली इतना, इफ इतना इज स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। हाँ, तो कोई चीज़ पहले खरीदा हुआ है, सीपी इक्वल टू बोल दिया 4080, ठीक है, उसके ऊपर इतना खर्चा हुआ ट्रांसपोर्ट में, तो ये ओवरहेड कॉस्ट है। तो ये वाला भी इसके संग ऐड हो जाएगा। तो आ गया 0006। तो इतना भी इसका ऊपर खर्चा होके इतना हो गया। तो सीपी इतना हो गया और बेचा कितना में, एसपी इक्वल टू 5820 में। तो फाइनली देख ले लॉस हो रहा है क्योंकि एसपी ज़्यादा है, एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है।
तो लॉस हो गया। तो इसको करने से आ रहा है 80 हो गया 1, तो 180 इसका लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज ही पूछा है, फाइंड द लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज। हाँ, तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100%। तो लॉस हो गया 180 और सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया था ये वाला 6,000 रुपया। तो 600 के ऊपर 100, 1 2 3 1 2 3 6 3 6 18, तो 3% लॉस हो गया। ठीक है, जब बेच रहा है तो 3% लॉस हो गया। ठीक है, लॉस परसेंटेज 3 हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। बोला मोहित सोल्ड ए टीवी फॉर इतना इतना रुपया में टीवी सोल्ड किया है, मैंने बेचा है 3,600 गेन 1/6 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के ऊपर गेन किया हुआ है 1/6, 1/6। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस पकड़ ले, सेलिंग प्राइस मतलब सीपी पकड़ लेते हैं, इट्स सेलिंग प्राइस, मोहित सोल्ड इतना एंड गेन। तो गेन किया है कितना, गेन किया है सेलिंग प्राइस के ऊपर 1/6, तो मैंने सेलिंग प्राइस इतना है, इसके ऊपर 1/6 गेन किया है। गेन 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस के ऊपर गेन कर रहा है, तो इतना कितना हो जाएगा 6। तो 600 रुपया गेन किया है, इतना में बेचा, 600 रुपया गेन किया है मतलब प्रॉफिट किया है। तो अभी बोल रहा है गेन, गेन कितना हुआ, तो 1 नंबर तो आंसर यहाँ निकल गया, एक वाला ये है। ठीक है। अच्छा बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा जब प्रॉफिट होता है तो एसपी माइनस प्रॉफिट होता है या गेन होता है, गेन ही लिख दीजिए। तो एसपी कितना हो गया 3600 रुपया और गेन किया है इतना, तो 600 रुपया इससे बात दे देने से 3,000 रुपीज़ सीपी हो जाएगा। मतलब 3,000 रुपया में खरीद के 3600 रुपया में बेचा तो 600 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले वाला 600 रुपया दे दिया, ये 3,000 दे दिया। अभी पूछा है गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा, गेन तो हम लोग निकाल लिए थे, ये वाला गेन है, तो गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा, गेन बाई सीपी इंटू 100%। तो गेन कितना हो गया 600 रुपया और सीपी कितना हो गया 3,000 रुपया, 3,000 रुपया इंटू 100%। तो फाइनली 1 2 3 1 2 3 और 3 2 हो गया, तो 20% प्रॉफिट हो गया। गेन परसेंटेज कितना हो गया, गेन परसेंटेज 20% हो गया। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, 20% ही दिया, ठीक है। अच्छा नंबर 7 में बोल रहा है बाई सेलिंग ए आर्टिकल सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपीज़ इतना, शॉपकीपर लॉस इक्वल टू 1/10 ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। अच्छा तो सेलिंग प्राइस बोल दिया, एसपी बोल दिया, एसपी बोल दिया 5500। ठीक है, तो शॉपकीपर लॉस किया है इसमें, तो लॉस इक्वल टू बोल दिया 1/10 ऑफ एसपी, तो एसपी के 1/10 मतलब 1/10। ठीक है, तो एसपी हो गया 5500 इंटू 1/10 इक्वल टू आ गया 550, तो 550 रुपया लॉस हुआ है। ठीक है, टोटल में। ठीक है, तो लॉस इनसिक्योर्ड इनक्योर्ड, तो लॉस कितना हुआ है वही पूछा है, तो लॉस इतना हो गया। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन में हाँ 550, तो इतना लॉस हुआ है। अभी क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। अच्छा गुड्स का कॉस्ट प्राइस सीपी पूछा है, तो सीपी जब लॉस होता है तो एसपी एसपी ज़्यादा हो गया। ठीक है, कम हो गया, तो सेलिंग प्राइस कम हो गया तभी लॉस होता है। तो इसके संग लॉस अगर ऐड करेंगे तब वो एसपी आ जाएगा, माने एसपी ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, तभी वो लॉस होता है। तो एसपी इक्वल टू आ गया 550 प्लस 550, तो फाइनली आ गया कितना, ये 50 हो गया और इधर 6 मतलब 0 हो गया और इधर 6 हो गया, तो 650 रुपया इसका सीपी हो गया। ठीक है, कॉस्टिंग प्राइस माने ये सीपी मतलब
ये ज़्यादा है और ये कम है, तभी लॉस हो गया इतना रुपया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में बोला है लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस बाई सीपी, सॉरी लॉस बाई सीपी इंटू 100%। तो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया ये वाला रुपीज़, तो 550, और सीपी कितना हो गया ये वाला, तो 66050 इंटू 100%। एक शून्य कट गया, तो इसको 5 से काटते हैं या डायरेक्ट ही काट जाएगा, 11 आ जाएगा। 15 1 हो गया, 555 फिर 55, हाँ तो 11 हो गया। तो 100% बाई 11, तो ये इसको प्रॉफिट ये इसमें करेंगे तो 9 हो गया 1/11, इतना परसेंटेज लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू ये आ गया, देख लेते हैं, हाँ ठीक है, 9 1/11%, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 8 में देखते हैं। नंबर 8 में बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ए सोफा सेट इतना टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो सीपी से सेलिंग प्राइस इतना है, तो सीपी का पकड़ लेते हैं एक्स, तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी का सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा इतना टाइम्स ऑफ, तो सीपी का इतना टाइम्स 4/5 टाइम्स, तो सीपी हो गया एक्स, तो 4/5 हो गया, तो फाइनली 4x/5 आ गया एसपी। तो यहाँ पर दिख रहा है लॉस हो रहा है, ये ज़्यादा है ये कम हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। तो फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज, तो गेन और लॉस परसेंटेज, लॉस हो रहा है क्योंकि ज़्यादा रुपया में खरीद के कम रुपये में बेच रहे हैं, तो एक्स माइनस ये सीपी से अगर नॉर्मली करना है सीपी माइनस एसपी, तभी लॉस आता है, तो सीपी हो गया एक्स और 4x/5, तो फाइनली 5 एलसीएम हो गया, 5 माइनस 4x इक्वल टू x/5, तो लॉस हो गया कितना ये वाला, तो लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज लॉस बाई सीपी इंटू 100%, तो लॉस हो गया x/5, सीपी हो गया कितना, सीपी हो गया था सीपी एक्स, तो एक्स सीपी आ गया इंटू 100%, तो इसके नीचे 1 पकड़ सकते हैं, तो फाइनली ये उल्टा के ये आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x इंटू 100%, तो x काट गया, यहाँ से कटने से 20%, तो 20% लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 20%, ठीक है, 20% लॉस, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इतना टाइम्स ऑफ इट सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर पहले बोल दिया, सेलिंग प्राइस एक्स पकड़ लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के ऊपर 4/5, तो एस पी हो गया एक्स इंटू 4/5, तो फाइनली आ गया 4x/5, तो यहाँ पर ये वाला सी पी है और ये वाला सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट हो गया कितना एस पी माइनस सी पी, तो एस पी हो गया एक्स और ये वाला एक्स, तो फाइनली 5 हो गया, 5x माइनस 4x इक्वल टू x/5, तो ये वाला प्रॉफिट हो गया इतना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, गेन गेन एज ए परसेंटेज, हाँ तो गेन परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट और गेन एक ही है, तो गेन परसेंटेज लिख देते हैं, गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाई सी पी इंटू 100%, तो गेन कितना हो गया x/5, और इधर सी पी हो गया कितना, सी पी निकला था ये वाला 4x/5 इंटू 100%, तो x/5 हो गया, ये रेसिप्रोकल होके 4x हो गया इंटू 100% हो गया, एक्स कट पाया 20%, 4 से 4 नहीं 25% होगा, 4 से कटने से 25% होगा, 25, तो 25% प्रॉफिट हो रहा है, गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज, ठीक है 25% गेन, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 10 में बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अगर एक्स होता है तो सीपी कितना हो जाएगा 90%, माने एसपी के 90%, ठीक है, तो एसपी हो गया एक्स
और 90% मतलब 90/100 काटने से ये 9x/10 हो गया। तो CP कम हो गया और SP ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा, तो x माइनस 9x/10। तो आगे कितना 10x माइनस 9x/10, तो आ गया x/10। तो प्रॉफिट हो गया कितना, इतना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट बाई CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना हो गया x/10 और CP कितना हो गया, CP था ये वाला, तो 9x/10 इंटू 100। तो फाइनली आ गया x/100 10 और 10/9x इंटू 100%। x कट गया, 10 कट गया, तो फाइनली आ गया 100/9%। तो इसको करेंगे 9×81 9×10 90 9×90 1/9, इतना परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ गया, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, 11 1/9 प्रॉफिट। ठीक है, 10 का हो गया। 11 में देखते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना परसेंटेज लेस देन द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पहले निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस x पकड़ लिया, सेलिंग प्राइस। अभी क्या बोल रहे हैं, CP कितना हो गया, इतना परसेंटेज लेस, कम। तो इतना परसेंटेज कम मतलब पहले हम लोग जब परसेंटेज किए थे वहाँ पर डायरेक्ट खरीदे किया था ये सब। तो इतना कम मतलब 100 रुपया अगर टोटल है तो उसमें से ये चला जाएगा, तो 70% अभी बचा हुआ है, माने इतना कम मतलब 70% है। 100 से 30 कम मतलब 70%, तो SP 70% हो गया, 70% ऑफ SP। तो 100 इंटू SP x है, तो 7x/10 हो गया। तो फाइनली होच्छे यहाँ पर SP ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट ही हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू आ गया x माइनस, यहाँ पर लिख दीजिए एक बार, SP माइनस CP। तो SP हो गया x माइनस 7x/10। तो फाइनली 10x माइनस 7x/10, तो आ गया 3x/10। तो 3x/10 हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट हो गया 3x/10 और CP हो गया कितना, CP हो गया ये वाला 7x/10 इंटू 100%। तो इसको 3x/10 इंटू 10/7x इंटू 100, 10 काट गया और तो कुछ नहीं काट रहा था, 300/7, x भी कट गया। तो इसको करने से कितना आ रहा है, 7 3 7 को 4 7 28 28 29 7 3 7 14 6/7, इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ गया। ठीक है, 42 6/7, इतना ये प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा चलो 12 में देखते हैं, शॉपकीपर बॉट 300 eggs at 80 पैसा each, 30 eggs were broken in transit and then he sold remaining egg at 1 rupee each, find his gain or loss percentage। अच्छा, तो जो ये वाला है CP है, CP कितना हो गया 300, एक का दाम 80 पैसा करके है, तो कितना आ जाएगा 324, इसके बाद 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो इतना इसका रेट हो गया, CP इक्वल टू इतना हो गया। अभी जब बेचने जा रहा है तो 30x खराब हो गया, तो अभी रिमेनिंग एक कितना हो गया, या गुड एक कितना हो गया, गुड एक हो गया 300 माइनस 30,
तो 27 मैंने 270 इतना एक इसके पास अभी पड़ा है, तो ये 1 रुपया करके सब बेच रहा है, तो एस पी इक्वल टू 1 रुपया करके है, तो 270 इंटू 1 इक्वल टू टोटल हो गया 270 रुपया। तो ये सी पी हो गया 270 रुपया और एस पी हो गया 240 रुपया, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इतना कितना हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी हो गया 270 रुपया और 240 रुपया में खरीदा था, तो फाइनली ये 30 रुपीज़ हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%। तो हो गया कितना, प्रॉफिट इक्वल टू 30 और सी पी इक्वल टू कितना हो गया था, ये वाला 240 रुपया। तो 240 इंटू 100%। तो एक शून्य का हो गया, अगर 5 हो गया और इधर 12 हो गया, 3 से कटेंगे 10 हो गया, 3 4 12, फिर 2 5 और ये 2, तो फाइनली 25/2 प्रॉफिट हो गया। तो इसको 12.5 कर सकते हैं, इतना प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका किताब में पॉइंट में दे दिया, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पर गेन दिया है तो गेन परसेंटेज ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो भी है। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना, ए मैन गेन इतना परसेंट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग जब कर रहा है एस पी इक्वल टू बोल दिया 900, और गेन कितना कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन परसेंटेज बोल दिया 20%। ठीक है। तो सीपी पूछा है, तो सीपी को पकड़ लेते हैं एक्स। तो एक्स के ऊपर गेन कर रहा है, मैंने सीपी के ऊपर ही गेन करता है, तो ये गेन कर रहा है, तो एसपी तब ये वाला आता है। तो गेन कर रहा है कितना, तो यहाँ पर सीपी दे दिया, सीपी के ऊपर हम लोग गेन परसेंटेज है तो गेन निकाल लेते हैं, उसके बाद एसपी के सीपी के संग आपका ऐड करेंगे। तो गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीपी इंटू गेन परसेंटेज। तो सीपी हो गया एक्स, गेन परसेंटेज हो गया 20/100, तो ये हो गया 1/5। तो फाइनली x/5 आ गया गेन। तो टोटल होচ্ছে आपका एस पी कितना हो जाएगा गेन होने के बाद, सी पी प्लस प्रॉफिट, और गेन लिख दीजिए, यहाँ पर गेन दिया हुआ है। तो एस सी पी एक्स है और x/5 है, तो फाइनली 5x प्लस x/5 इक्वल टू 6x/5। तो ये एस पी हो गया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला एस पी है, तो एस पी इक्वल टू दे दिया 900, और यहाँ पर हम लोगों को निकला 6x/5, ये एस पी निकला। हाँ, तो दोनों इक्वल है, तो x/5 इक्वल टू 900। तो x इक्वल टू आ गया 900 इंटू 5/6, 6 से करते हैं तो 6 हो गया 1, 5 30, 150, अच्छा 15 90, हाँ, तो ये 55 75 75। तो इतना हो गया आपका सीपी, सीपी हो गया इतना। सीपी निकालने बड़ा फाइंड द कॉस्ट प्राइस है, और एंड गेन। अच्छा, कॉस्ट प्राइस बोला, कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, और गेन कितना हुआ था, गेन ये वाला हुआ था, तो गेन को यहाँ निकाल देते हैं। एक्स वहाँ पर है तो एक्स तो नहीं चलेगा, एक्स को ये आपका लिखना पड़ेगा, तो एक्स ये निकला, तो 75, 5 से करने से 5 एक बढ़ गया, 5 15, तो 150 रुपया गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। गेन इतना हुआ है और सीपी इतना है, देख लेते हैं सर से, तो हाँ ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना, ए परसेंट लॉस इतना परसेंट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अच्छा कॉस्ट प्राइस पूछा है, सीपी पूछा है, तो एक्स पकड़ लेते हैं, सेलिंग प्राइस बोल दिया एस पी इक्वल टू 704, और लॉस परसेंटेज बोल दिया, ए परसेंट लॉस इतना परसेंट था, लॉस परसेंटेज बोल दिया, लॉस परसेंटेज 12%। तो एस पी के ऊपर लॉस होता है, तो एस पी के ऊपर जब लॉस होता है तो लॉस अलग से निकाल लेते हैं, तो सी पी इंटू लॉस परसेंटेज।
तो सीपी दे लिया x और ये वाला 12% लॉस हुआ है, तो 100 हो गया। ये थोड़ा सा ही काटेगा, 4 से कटते हैं 25 और 3, तो 3x/25 इतना लॉस हुआ है। तो लॉस होने के बाद ये आ रहा है एसपी में लॉस हो रहा है, तो एसपी कल टू क्या हो जाएगा, ये जितना एसपी है कम तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो सीपी माइनस लॉस, तभी एसपी होगा। सीपी ज़्यादा है, उसके बाद लॉस हो रहा है, फिर एसपी आ रहा है, तो सीपी हो गया कितना, सीपी पकड़ा था एक्स, तो एक्स माइनस ये वाला 3x-25, और एसपी कितना दे दिया, इसमें की दे दिया 704 रुपया, तो 704 इधर दे दिया, तो फाइनली ये 25x-3x/25 इक्वल टू 704, तो ये आ जाएगा 22x/25 704, तो x इक्वल टू आ गया, ये नीचे आएगा ये ऊपर आ जाएगा, तो 704 इंटू 25/22, तो 11 से काटते हैं, तो 11 से काटने से 6 हो गया, 4 हो गया, ये 11 आपका 2 हो गया, फिर ये काटेंगे 32, तो 32 इंटू ये, तो कितना 4 से काटेंगे, 4 9 36 4 7 28 4 6 24 4 7 28 4 32, तो 800 हो जाएगा। तो एक्स हो गया 800, मैंने सीपी हो गया 800, हम लोगों को सीपी पूछा था, कॉस्ट प्राइस पूछा था, तो सीपी हो गया 800, और लॉस कितना हो गया, लॉस भी पूछा था, लॉस इतना हुआ था लॉस, तो लॉस कितना आ जाएगा, लॉस इक्वल टू 3x/25, तो x के जगह 800 बैठा देता है, 25 से करने से आ जाएगा 4, तो 4 4 32 32, तो ये आ जाएगा 6 और इधर 9 96 लॉस हो गया, ठीक है, लिख लेते हैं 96 लॉस हुआ है 800, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 15 में बोल रहा है फाइंड सेलिंग प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस पूछा है, अलग अलग कर लेते हैं इसको। सीपी दे दिया, सीपी इक्वल टू दे दिया ₹352, जो ओवरहेड कितना खर्चा हुआ, ओवर हेडेड्स 20 रुपीज़, तो ये सीपी हो गया इतना, और ये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, तो फाइनल सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 28, तो आ गया 0, इधर 5 6 7 8 3, तो इतना रुपया टोटल खर्चा हुआ। अभी 20% प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया 20%, तो कितना एसपी होगा, तो एसपी कल टू क्या हो जाएगा, एसपी कल टू 20% प्रॉफिट कर रहा है एसपी सीपी के ऊपर, तो सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये हो गया आपका सीपी इंटू 20/100। अच्छा ये वाला 20% प्रॉफिट कर रहा है, तो फाइनली प्रॉफिट होने के बाद ये ओनली प्रॉफिट निकल रहा है, ये एसपी नहीं है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा फिर ऐड करना पड़ेगा, और नहीं तो पहले ही इसको ऐड करना पड़ेगा 100 प्लस अगर 20 कर देंगे तो 120, ये आपका टोटल निकल जाएगा, सीपी ये एसपी ये हो जाएगा, ठीक है। तो अलग से कर देते हैं एक बार, फिर एक संग भी करके दिखा देते हैं। तो ये आ गया कितना 1 1 कट गया 0 0, तो फाइनली आ गया 8 9 हो गया, 8 दूगने 16, और इधर 6 7, तो इतना रुपया प्रॉफिट हुआ। तो एस पी कल टू क्या आ गया, इतना है सीपी, तो सीपी प्लस प्रॉफिट 76, तो आ गया 6, इधर 7 7 8 14 15, फिर तो इतना हो गया सीपी हो गया 456, ठीक है 456 आ गया। तो इसको अगर डायरेक्ट करना है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज ये है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इक्वल टू ये टोटल हो जाएगा। अगर 120 करते हैं, माने प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या हो गया,
20% प्रॉफिट हुआ है। 20% प्रॉफिट मतलब 100 रुपया अगर सीपी है तो उसके ऊपर 20 रुपया प्रॉफिट करके 120 रुपया एसपी होता है। तो एसपी यहाँ पर इतना हो गया। तो फाइनली ये इनटू आपका सीपी के ऊपर जो कम कर रहा है तो इतना परसेंटेज था, तो ये इतना बाई ये बाई 100 आ जाएगा, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 12 करके 6 7 84 96 हो गया। 9 और 12 3 बार 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45। तो ये डायरेक्ट भी आ सकता है। अगर 120 कर लेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाला आंसर एक ही है। ठीक है, डायरेक्ट भी निकल सकते हैं, अलग अलग से भी निकल सकता है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है क्या, सीपी बोल दिया। सीपी हो गया 576, ओवरहेडेड 44, तो इसके संग 44 ऐड हो गया। तो फाइनल सीपी कितना हो गया, सीपी इक्वल टू हो गया 0, इधर हो गया 8 2 6, 620 रुपया टोटल सीपी हो गया। लॉस 16%, तो लॉस हो गया 16%। मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लॉस 16%, तो लॉस पहले निकाल देते हैं। ये लॉस परसेंटेज है, ये वाला लॉस परसेंटेज है, तो लॉस अलग से निकाल लेते हैं। तो 62 के ऊपर 100, तो ये एक तो 0 कट गया। फिर इसको पॉइंट में ही ले लेते हैं, ये 10 रहने दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 62 और 16, तो आ जाएगा 6 6 12 2 हाथे 1 36 37, और इधर आ गया 62, तो 2 हो गया 9 हो गया 9 हो गया, तो 992/10, तो इसको पॉइंट में ले लेंगे तो 99.20 इतना लॉस हुआ। तो लॉस किसके, ये इससे मैंने ये जो फाइनल सीपी है इससे लॉस हुआ, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी कम हो जाएगा, तो ये माइनस 99.20, तो आ जाएगा कितना 80, इधर 0 हो गया तो 0 आ गया, फिर इधर 0 21 5, तो ये आ जाएगा 520.80, इतना रुपया आ जाएगा लॉस का एसपी। ठीक है, अगर डायरेक्ट करते तो यहाँ से 100 रुपया 100 माइनस कर देते, 16 करने से आपका आ जाता है 4 और 8, तो इतना परसेंटेज करने से डायरेक्ट आ जाता है। ये अलग से कर लीजिएगा, हो जाएगा डायरेक्ट। इसको इसके हिसाब से करना है, तो 60, ये 620 रुपया इंटू ये वाला 68%, 68/100, तो यहाँ से ये काटने के बाद ये जो कैलकुलेशन होगा ये वाला यही आ जाएगा। ठीक है, 520 रुपया 80 पैसा। एक बार करके देख लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। 84 इंटू 62, 8 हो गया, इधर 8 दूनी 16, और इधर हो गया 6 4 6 24 4 हाथे 2 6 8 40 9 50 50, तो ये हो गया 8, इधर हो गया 10, इधर 2 5, तो ये आ गया बाई आपका 10 था, तो 10 होने से पॉइंट इधर आ जाएगा, तो इधर रहने से ये एक ठो शून्य आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 घर रहना चाहिए, पैसा के लिए 2 घर रहता है। ठीक है, अच्छा चलो नंबर 16 में देखते हैं। 16 मतलब इफ जॉन सेल हिज बाईसाइकिल इतना रुपया, तो एसपी बोल दिया 637, ही विल सफ़र लॉस ऑफ, अच्छा लॉस ये इतना में बेचने से उसको 9% लॉस हुआ। हाउ मच, फॉर हाउ मच शुड ही सोल्ड इफ़ ही, दिस इज ए प्रॉफिट ऑफ, अच्छा अगर प्रॉफिट इतना चाहिए तब कितना में बेचेगा, मैंने सेल इतना सेल करने से उसको 9% लॉस हुआ है। तो पहले सीपी पकड़ लेते हैं, सीपी एक्स पकड़ लेते हैं, तो एक्स के ऊपर 9% लॉस हो गया, तो एक्स इंटू 9% लॉस हुआ, मतलब लॉस होने के बाद जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, अगर 100 से डायरेक्ट माइनस कर देंगे 9, तो आ जाएगा 91, तो ये परसेंटेज आपका मैंने जो एसपी होता है इसका परसेंटेज ये है, तो 9/100 इक्वल टू ये वाला एसपी, तो 637, तो फाइनली एक्स इक्वल टू आ गया 100/91। ये करने से 7 से करेंगे 7
सात नंग 63 7 हो गया, तो 700 रुपया आपका एक्स आ गया। मतलब जो सीपी है वो 700 है, तो 700 सीपी हुआ और एसपी हो गया था 637, तो इसलिए ये लॉस हुआ 9%। ठीक है, तो अभी एस के ऊपर 5% आपका प्रॉफिट करना है, तो सीपी हो गया 700 और प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 5%। ठीक है, तो एस पी कितना हो जाएगा, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, इसको भी एक संग ही कर लेते हैं, 105% हो जाएगा टोटल एस पी। ठीक है, प्रॉफिट 5 रुपया हो रहा है, मतलब 5% प्रॉफिट है और आपका 100% सी पी है, तो दोनों मिला के 105 हो जाता है। मैंने यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 105 आया। ठीक है, ऐसे तो 105/100, तो एस पी आ जाएगा डायरेक्ट। 7 करने से 5 7 35 और इधर 7, तो ये नया सी पी आ जाएगा, एस पी आ जाएगा। ठीक है, तो नया एस पी मतलब जहाँ पर हम लोग 5% प्रॉफिट कर सकते हैं इतना में बेचने से। देख लेते हैं 735 रुपये। ठीक है, अच्छा चलो 7 में देखते हैं, 17 में बोल रहा है ए मैन सेल ए रेडियो सेट इतना रुपया में, एस पी कितना बोल दिया 605। गेन यहाँ पर गेन कर रहा है, गेन परसेंटेज बोल दिया 10%। ठीक है, व्हाट परसेंट व्हाट प्राइस शुड शी सेल अनदर रेडियो सेम काइंड अनदर, 16% गेन करना चाहता है, तो यहाँ पर जो गेन है वो 10% है, और वो 16% गेन करने से कितना में बेचेगा वो पूछ रहा है। 16% गेन करना है, गेन परसेंटेज 16 अगर होगा तब क्या होगा। एसपी इतना है और गेन अभी इतना हुआ है, मतलब सीपी अगर पकड़ लेते हैं एक्स, तो एक्स के ऊपर इतना परसेंट गेन हुआ है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी के ऊपर इतना परसेंट गेन हो रहा है, तो एसपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स के ऊपर इतना गेन कर रहा है, तो गेन होने के बाद क्या हो रहा है 110 हो जा रहा है, मतलब 100 ओरिजिनल है, फिर 10% गेन कर रहा है, तो 110% हो रहा है, तो इसके ऊपर 110% हो जाएगा एसपी, तो 110% बाई 100 इक्वल टू ये वाला एसपी आ जाएगा। तो फाइनली एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 105 इंटू 100/100, तो एक जीरो इधर से कट दिया, 11 से करने से 5, फिर 5 आ जाएगा 5, तो 550 रुपया आपका एस पी हो गया, सी पी हो गया, सी पी इक्वल टू हो गया 550 रुपया। अगर इसके ऊपर 16% गेन करना है तब एस पी क्या होगा, तो गेन परसेंटेज क्या हो गया, नया जो गेन परसेंटेज है वो 16% है, तो एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इतना इनटू गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज इतना है, तो एस पी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम, पहले 100 रुपया 100 प्लस कर देते हैं तो 116 आ जाएगा, इतना परसेंट गेन टोटल हो जाएगा। और इसके अंदर ये जो है गेन परसेंटेज, इसके अंदर ओरिजिनल भी है गेन भी है, तो एस पी इससे ही आ जाएगा बाई 100, तो एक शून्य कट गया, 2 से कटेंगे तो हो जाएगा 5, और 2 से करने से 5 हो गया, और इधर 8 हो गया, 5 से करेंगे 11, तो फाइनली 58 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा 58 इंटू 11, माने 58 इंटू 11 माने ये आ जाएगा, इंटू करने से 8 हो गया, इधर 13 हो गया, इधर 6 हो गया, तो 638 इतना नया एस पी होगा। ठीक है, 638। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, बोले ए सेलिंग बाई सेलिंग ए सोफा सेट इतना सेलिंग कर रहा है, एस पी इक्वल टू दे दिया, इतना रुपया दे दिया, शॉपकीपर लूज इतना, मतलब लॉस हो गया कितना 20%, तो लॉस परसेंटेज दे दिया 20%। ठीक है, तो सी पी पकड़ लेता है एक्स, तो एक्स पकड़ने से एस पी इतना, तो एक्स के ऊपर 20% लॉस हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 80% लॉस होने से ओरिजिनल क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80% इसका एस पी सी पी आ जाएगा, तो सी पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस पी इक्वल टू
CP माने कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% लॉस करने के बाद ये इसके पास आ रहा है, तो ये 100 इक्वल टू ये वाला SP 2500। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा 2500 इंटू 100/80। एक ज़ीरो कट गया, 2 से कटने से कितना आ रहा है, इधर 4 से काट देते हैं तो 2 आ जाएगा, इधर 4 से काटने 25 आ जाएगा, इसको करने से 125। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125/25, 5 5 25, 10 2 5 6, फिर ये 0 5 2, तो 5 आ गया, 2 आ गया, 5 5 10 10 11 3। तो इतना आपका CP आ गया, यह है CP SP इतना आ गया। अभी बोल रहा है इफ ही सेल द सेम सोफा सेट इतना, तो फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। अगर इतना में बेचेंगे तब क्या होगा। तो ये जो आया है ये वाला एक्स आया, मतलब ये वाला CP आ गया, CP आया था, तो CP इतना है और बेच रहा है इतना में, मतलब कितना हो गया, प्रॉफिट हो रहा है। माने SP अगर 3150 है और CP अगर 3125 है, तो क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट और गेन जो भी है, तो कितना आ जाएगा 25 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है, किसके ऊपर, CP के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, इफ सेम फाइंड द लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100%, ठीक है, यहाँ पर इंटू है। तो फाइनली प्रॉफिट कितना हो गया था 25, तो 25/CP कितना है 3125 इंटू 100%। हाँ, यहाँ पर 25 से काटते हैं, नहीं तो 5 से ही काटते हैं, 5 हो गया, और 5 से करने से 5 6 30, 5 2 5, फिर 5 से करते हैं, हो जाएगा 125, फिर 25 से काटते हैं, तो 25 से काटने से ये 4 आ जाएगा, इधर 25 से 5, तो 4/5% प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ये आ गया। तो इसको अगर पॉइंट में लेंगे ना, देख लेते हैं 0.8, हाँ पॉइंट में ले लिया, तो इसको अगर पॉइंट कर देते हैं 5 से 8 को करेंगे, 0.0 दे दिया, 5 अष्टे 40, तो ये आ गया इतना परसेंटेज। और यहाँ इतना रखने से भी होगा, और नहीं तो ये कर दीजिएगा, ये भी चलेगा, इतना परसेंटेज प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, ये दोनों ही एक ही है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।